नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। प्यारे बच्चों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है बीकानेर की, उसके जो प्रथम सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, चाहे वो BA के हो, BSc के, BCom, BBA, BCA, उनका एक पेपर लगता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। उस पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे और प्रत्येक यूनिट से ऐसे क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में छपने वाले रहेंगे, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो जो बच्चे पहली बार MGSU के जितने बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन पे वीडियो देख रहे हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको जितने पेपर होंगे ना, सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस पे करवा देंगे। एक भी पेपर नहीं छोड़ेंगे भाई, जितने भी पेपर होने जा रहे हैं सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे भाई। देखो 2x स्पीड में देख लेना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं जो बोलूं उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पॉइंट टू पॉइंट आपको हर यूनिट का समझाऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। दूसरी बात, अगर जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम भाई झुंझुनू एजुकेशन के नाम से है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यह आप लोगों के लिए रामबाण उपाय रहने वाला है। इस टेलीग्राम पे MGSU की सारी अपडेट सबसे पहले मिलेगी और सभी पेपरों के नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, सारी जानकारी आपको सबसे पहले कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। इसको ज्वाइन कैसे करोगे आप लोग? आप या तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। या ऐसे करिए, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए एक ज्वाइन टेलीग्राम के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपन यूनिट फर्स्ट पे। यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखने से पहले टेलीग्राम ज्वाइन करने के तुरंत बाद उसके नीचे लिंक है फॉलो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को सब लोग फॉलो कर लेना। आईडी का नाम रहने वाला है, अकाउंट का नाम रहने वाला है झुंझुनू एजुकेशन। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट, उसको फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है पहले बच्चों, वो इसमें ये है, पर्यावरण अध्ययन के कार्यक्षेत्र तथा महत्व पर चर्चा करें। लिखो भाई। देखो मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में छपेंगे। आप जब एग्जाम देके आओगे ना, तब भी आप विश्वास करोगे कि भाई झुंझुनू एजुकेशन पे नितेश तिवारी सर ने हमें जो क्वेश्चन बताए थे वो सारे सेम टू सेम छपे थे। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताऊं ना, इनको माइंड में सेट कर लेना। इनके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको आप सिर्फ पढ़ लेना बस, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के कार्य क्षेत्र तथा महत्व पर चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन पहली यूनिट का इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। वो है पर्यावरण संरक्षण में जन जागरूकता की क्या भूमिका है? अच्छा क्वेश्चन है। सीधा सा मतलब है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता। देखो हम सब कहते हैं ना कि भाई युवा कुछ भी कर सकता है। अगर आप लोग प्रचार करते हो, लोगों में जागरूक करते हो लोगों को, तो वही है कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, पर्यावरण को काटना नहीं चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये जन जागरूकता अभियान की भूमिका क्या है, किस प्रकार से है, ये 2 क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं भाई। ये दोनों क्वेश्चन ही पहली यूनिट में पढ़ने। टोटल 7 यूनिट होने जा रही है। 7 यूनिट की मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा, बस आप लास्ट तक बने रहना। और सारे लोग वीडियो लाइक कर देना भाई। MGSU के जितने बच्चे हैं सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको भी ये लगे भाई हमने कुछ किया है, और मुझे भी ये लगे कि MGSU के बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारा लोग लाइक कर दीजिए। यूनिट 2 पे चलते हैं भाई। प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन बताऊंगा आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में हर यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा भाई। पहला है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और क्वेश्चन फर्स्ट है। इससे पहला क्वेश्चन है, वनों की कटाई के
कारण प्रभाव तथा बचाव के उपाय बताइए। वनों की कटाई के कारण, प्रभाव तथा बचाव के उपाय बताने आपको, तथा साथ में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को परिभाषित करें। पहले बच्चों आपको जो है नवीकरणीय है ना, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, ये मोस्ट ट्रेन की परिभाषा याद होनी चाहिए कम से कम आपको। ठीक है, ये होते क्या है और परिभाषा आपको याद होनी चाहिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों की। लिखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याएं क्या हैं। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, सीधा सा मतलब इसका यह समझना है कि अगर आप अत्यधिक जल का दोहन करोगे, मतलब जल को व्यर्थ करोगे या अत्यधिक जल दोहन करोगे, उससे समस्या क्या है भाई? समस्या सिद्धि है, आगे आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा, जल स्तर नीचे गिरेगा। ये सारी चीजें इसमें आपको बतानी है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन है जिसको अपन सोइल इरोजन बोलते हैं, और मरुस्थलीकरण के कारणों पर प्रकाश डालिए। और आप सब लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो चैनल सब्सक्राइब के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई आप लोग ग्रुप्स में ढूंढते हो कि झुंझुनू एजुकेशन का वीडियो आया नहीं आया। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, डायरेक्ट आपके पास अपलोड करते ही सेकंड्स में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सब लोग चैनल को सब्सक्राइब रखो, ताकि जैसे ही अगले पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों कौन कौन से हैं? सोलर एंड वाइंड एनर्जी के महत्व को समझाइए। 2 यूनिट कंप्लीट हो गए भाई। ये 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं दूसरी यूनिट में। टोटल 7 यूनिट है, सभी के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको यूनिट सेकंड में देखने हैं। आप लोग अगर इनको पढ़ लोगे ना तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण उपाय साबित हो जाएगा। अच्छा कर जाओगे, बिल्कुल भी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है इस पेपर में। जो जो पॉइंट्स मैं बताऊं बस उनको पढ़ते चलना बस आप। यूनिट 3 लिखो भाई। पहला क्वेश्चन है वो है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र क्या है विस्तार से समझाइए। वर्णन इसमें किसमें? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, जो एनर्जी का फ्लो है, कैसे होता है? कैसे होता? अच्छा क्वेश्चन है भाई कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है,
इसकी संरचना आपको आनी चाहिए भाई, स्ट्रक्चर। ठीक है, लिखो इसको, स्ट्रक्चर इसकी आनी चाहिए भाई, पारिस्थितिक तंत्र की। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, एग्जाम में 100% छपेगा ये, 100%। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो 100% है, बार बार बोल रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आएंगे भाई, विश्वास करना, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, इनसे बार कुछ नहीं आएगा, ये मेरा वादा आपसे। बस आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है खाद्य, 100% छपेगा ये भी, 100% छपेगा ये भी। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल समझाइए। फूड चेन एंड फूड वेब है, उसको समझाना भाई, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं, वो है मरुस्थलीय या वन्य पारिस्थितिकी तंत्र को संक्षेप में बताइए। और संक्षेप में बताने के अलावा इसको क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, इसकी विशेषताएं पूछ सकता है भाई, इनकी मरुस्थलीय तथा जो वन परिस्थिति तंत्र है इसकी विशेषताएं पूछ सकता है। लिखो एक बार फटाफट इसको, यूनिट 3 में भाई ये 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग लिख लेना। 7 यूनिटों के करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार लाइक कर दें और शेयर करें भाई, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि आपको जो अच्छे क्वेश्चन मिले कहां, जूनियर एजुकेशन में मिलेंगे, सभी पेपरों के मिलेंगे, एक भी पेपर नहीं छोड़ेंगे, अपनी टेंशन मत लेना। बस आप लोग तो बस कमेंट कर देना कि अगला वीडियो किस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का चाहिए। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे सारे कमेंट कर दीजिए। पहला है जैव विविधता, जैव विविधता क्या है, बायोडायवर्सिटी क्या है, इसके विभिन्न स्तर समझाइए, विभिन्न स्तर समझाओ। जैव विविधता के विभिन्न स्तर समझाइए और आप लोग इसको माइंड में सेट कीजिए क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को घुमाई किस प्रकार से पूछ सकता है, भारत घुमाई पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन का आंसर ये, इसका भी आंसर सेम होगा। ठीक है, भारत एक विशाल जैव विविधता वाला देश है। भारत एक विशाल जैव विविधता वाला देश है, कथन को स्पष्ट करें। भारत एक विशाल जैव विविधता वाला देश है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए और जैव विविधता क्या है समझाइए। इसके विभिन्न स्तर हैं, जो इसके स्टेजेस हैं वो आपको समझाने भाई। लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है जैव विविधता, जैव विविधता, एक मिनट रुको, 2 नंबर क्वेश्चन ये नहीं लिखेंगे अपन, 2 नंबर ये लिखेंगे सब स्थाने जिनको अपन बोलेंगे इन सिटू, SITU, एवं XC2 बड़ा स्थान है। इन सिटू एंड XC2 संरक्षण क्या है, संरक्षण क्या है। अच्छा क्वेश्चन है भाई।
सब स्थाने एवं ब्राह्य स्थाने क्या है, समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रट लेना इस क्वेश्चन को। देखो इनका मतलब सब स्थाने एवं ब्राह्य स्थाने, इनकी परिभाषा तो कम से कम आपको ध्यान में होनी चाहिए भाई, कि आखिरकार होते क्या है इन सिटू एंड एक्सिटू, इनकी परिभाषा तो कम से कम आपको याद करनी है। लेकिन जो मैंने अभी क्वेश्चन बता के आया हूं ना आपको, जैव विविधता, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी, ये 100% आएगा एग्जाम में, आएगा पेपर में। इसके साथ एक क्वेश्चन ऐड कर सकता है कि जैव विविधता को नष्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के पेपर में, MGSU के पेपर में, इन्वायरमेंटल स्टडीज के पेपर में आपको जैव विविधता वाला क्वेश्चन देखने को कंफर्म मिल सकता है 100%। आपके सिलेबस का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार आप लोग रट लेना भाई, ठीक है। फटाफट लिखो इसको, ठीक है। जैव विविधता वाला कंफर्म छपेगा, तो इसको एक बार आप लोग लिख लेना भाई, अच्छे से नोट कर लेना जैव विविधता वाला क्वेश्चन को, ठीक है। यूनिट 4 भाई कंप्लीट हो गई है। एक बार सब लोग यार है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये टेलीग्राम ज्वाइन करना सबको, झुंझुनू एजुकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। यूनिट 5 पहला क्वेश्चन है, वायु तथा जल प्रदूषण के कारण तथा रोकथाम के उपाय बताइए। लिखो एक बार इसको फटाफट, आप लोग लिख लीजिए इसको, आप एक बार जल्दी से लिखिए। वायु जल प्रदूषण के कारण तथा रोकथाम के उपाय। देखो वायु जल प्रदूषण आप जब पढ़ो ना, तो 2 या 3 पॉइंट मृदा प्रदूषण की पढ़ लेना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मृदा प्रदूषण को, इन दोनों को ज्यादा पढ़ लेना। और मृदा प्रदूषण 2-3 लाइन आप लोग 2-3 पॉइंट देख लेना, कि मान लो अगर ये आ गया तो भी आप लोग कर सकते हो। वैसे वायु जल को तो अच्छी तरीके से पढ़ना भाई। यूनिट 5 में पहला क्वेश्चन है, लिखो भाई इसको। इसके अथवा में कौन सा आएगा, यदि प्रदूषण पूछ लिया, निबंध पूछ लेगा इस पे, ठीक है। इसके अथवा में क्या आएगा, शहरी तथा औद्योगिक कचरे का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है बताओ भाई। शहरी तथा औद्योगिक कचरा जो है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। पहले बच्चों आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा उससे, ठीक है। पहला क्वेश्चन 5 यूनिट में कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे वहीं पर हम, वो है ध्वनि प्रदूषण तथा तापीय प्रदूषण के प्रभाव को समझाइए। आपके भी अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा बनेगा, वो है परमाणु खतरे। तो न्यूक्लियर बम बोलते हैं अपन, कि भाई परमाणु बम छोड़ दे कोई देश तो क्या होगा। तो इसमें तो क्वेश्चन बढ़ गया यहाँ पे, परमाणु खतरे क्या है, उनका या इनका मानव जीवन पर प्रभाव बताइए। किनका बताना भाई, जो परमाणु खतरे हैं वो क्या है, और परमाणु खतरों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यूनिट 5 भी कंप्लीट है भाई, 2 ही क्वेश्चन है, दोनों को लिख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। लिखो, देखो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इन क्वेश्चन के अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर यूनिट से आपको 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं, इन क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेना। क्वेश्चन आपको थोड़ा ज्यादा लग रहे होंगे भाई, यूनिट ही ज्यादा है आपकी, यूनिट सिलेबस में भाई
7 है तो 7 यूनिटों को पढ़ेंगे ना, आप पर एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि 90% प्लस प्रत्येक पेपर में हर बच्चा पहुंचे 100 में से, और अपने क्वेश्चन भी 95% से अबव आपको पेपर में देखने को मिले, ऐसी हमारी अपेक्षा रहती है। इसी को देखते हुए हम आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर लेके आते हैं। इसलिए तो कह रहा हूं कि झुंझुनू एजुकेशन ऐसे ऑथेंटिक क्वेश्चंस बताएगा जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं देखेंगे अपन, फालतू का ना तो आपको पढ़ना ना मैं आपको पढ़ाऊंगा, हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे भाई। पहला है सतत विकास की अवधारणा समझाइए। सतत विकास की अवधारणा समझाइए। अथवा वाला है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों के विस्थापन और पुनर्वास समस्याएं बताइए। अब इस क्वेश्चन को अपन समझेंगे, पूछा क्या इसमें, समस्या बताइए। इसमें पहले बच्चों आपसे डायरेक्ट ये पूछा है कि देखो कई बार कुछ ऐसी जगह होती है जहां हम लोग रहते हैं, वहां अचानक सरकार का आदेश आ जाए कि यहाँ पे तो मॉल बनाना है, या कोई सरकारी योजना है या कोई प्राइवेट योजना है यहाँ बनेगी, तो वहां से लोगों का जो पुनर्वास विस्थापन कि वहां से उनको दूसरी जगह भेजा जाता है, तो उसकी समस्याएं क्या है। समस्या तो होनी है भाई, एक घर में आप लोग रहते हो, अगर उस घर को छोड़ दिया दूसरी जगह जाना पड़े तो समस्या तो आवश्यक रूप से वही समस्या इसमें बतानी है आपको, ठीक है। तो आराम से आप लोग कर दोगे इस क्वेश्चन को। मेरा काम है क्वेश्चन को समझाना कि कैसे पूछे आपसे, आप एकदम चेप दो काम को, काम न चेप के आना भाई। बीकानेर यूनिवर्सिटी वालों, काम न चेप के आना है, गारंटी के साथ ये क्वेश्चन मिलेगा था एग्जाम में, तो इन अच्छी तरीके से पढ़ लियो। ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन पर लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या जल प्रदूषण निवारण अधिनियम। ठीक है, देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972 और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के बारे में समझाना है। इनमें देखो ज्यादा चांसेस इसके हैं भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1972। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसको आप लोग थोड़ा सा ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। आपको हिट दे दिया मैंने, ठीक है, कि थोड़ा ज्यादा डीपली पढ़ना, मतलब ये आने की पूरी पूरी संभावना है, तो लिख लेना। वैसे तो सारे क्वेश्चन की आने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन मैं इनके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं ना, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन ही पूछेंगे इनमें से, इसलिए आपको डबल फायदा होगा कि आप लोग वहां से भी कर लोगे, बड़ा क्वेश्चन भी कर दोगे, और छोटा क्वेश्चन भी अगर इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लोगे कर दोगे। मान लो इसकी विशेषताएं पूछ ली, 2 विशेषताएं, तब आराम से लिख दोगे। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो 2 नंबर वहां से आ गए। इस प्रकार से आपको नंबर प्राप्त करने पड़ेंगे भैया। यूनिट 6 कंप्लीट हो गई पहले बच्चों, अंतिम यूनिट है। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे जुड़े हुए सारे लोग वीडियो लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है सभी तक शेयर कीजिए भाई। यूनिट 7 है, इसमें पहला क्वेश्चन है वो है भाई जनसंख्या वृद्धि
जनसंख्या वृद्धि भी बोल सकता है, जनसंख्या विस्फोट भी बोल सकता है, घबराना मत, दोनों का आंसर एक ही होगा। वृद्धि का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। सीधी सी बात यही है कि जनसंख्या वृद्धि है, उसका पर्यावरण तथा जो प्राकृतिक संसाधन उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब आपको कुल मिला की बात क्या करनी है, इस पे निबंध देखना है भाई, जनसंख्या वृद्धि पर बात इतनी है। फिर आराम से कर दोगे, चाहे पर्यावरण पे पूछे, चाहे जल पर पूछे, किसी भी चीज पे पूछे प्रभाव, आप लोग आराम से कर दोगे। अगर आपने झुंझुनू एजुकेशन पे वीडियो देखकर आपको पता है कि बिंदु सिर्फ आपको जनसंख्या वृद्धि याद करना है ना, उसके बाद आराम से कर दोगे आप इस क्वेश्चन को। क्योंकि हम तो आपको वही बता रहे ना कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, आपको करना क्या है। देखो ये पेपर क्या है कि इजी होते हैं थोड़े, इन्वायरमेंटल स्टडीज वगैरह, लेकिन उनको करने का तरीका नहीं आता, इसलिए बैक लग जाती है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वही बता रहा हूं आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, पर्सन वो कैसे घुमाता है एग्जामिनर, और आप उसको किस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है पहले बच्चों, वो है पर्यावरण संरक्षण में मानवाधिकारों और नैतिक शिक्षा का महत्व समझाइए। और आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोगों इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, आपको बार बार बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे अगला वीडियो में अपलोड करूं ना, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं नहीं चाहता कि आप ग्रुप में भटको या अलग जगह किसी को बोलो कि यार अच्छे क्वेश्चन बताओ। अरे यार, जब आपको सुविधा दे रखी है कि आप सब्सक्राइब करो झुंझुनू एजुकेशन को, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण संरक्षण में मानव अधिकार और नैतिक शिक्षा क्या महत्व है भाई। अगर आपके पास पर्यावरण के प्रति शिक्षा होगी कि अपना नैतिक कर्तव्य है पर्यावरण को बचाना, तो आप आराम से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान निभाओगे। वरना ऐसे सोचोगे कि ठीक है यार, वो बचा लेगा पेड़, मैं तो काट लेता हूं, वो सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वो है टिप्पणी करें। इसमें पहला परिवार कल्याण कार्यक्रम, दूसरा है प्यारे बच्चों वो है महिला एवं बाल कल्याण। ठीक है, लिखो परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम, ये जो भी है दोनों, इन पे आपको टिप्पणी करनी है। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको वही क्वेश्चन बताए, आपके सिलेबस में 7 यूनिट है भाई। MGSU इन्वायरमेंटल स्टडीज फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। एक बार वो बता देता हूं, जो मैंने पहले स्टार्टिंग बताई थी, सबका लगेगा, चाहे बीए हो, BSc, BCom, BCA, BBA, सबका पेपर लगता है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो सब तक ये वीडियो पहुंचाना है। और इसके जो 7 यूनिट है, 7 यूनिट क्वेश्चन करवा दिए मैंने जो क्वेश्चन करवाए आप इनको पढ़ लेना आराम से। जो मैंने टारगेट बोला है 90% प्लस अचीव कर जाओगे आराम से। जो क्वेश्चन मैंने बताया आप लोग उनको अगर पढ़ लोगे तो अच्छी तरीके से। अभी टाइम आपके पास, जल्दी से इस वीडियो को देखो और इस क्वेश्चन में, वीडियो तो आपने देख ही लिया, क्वेश्चन की आंसर सर्च कीजिए और ये पढ़िए भाई, शानदार क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी तक शेयर कर दीजिए। आप अगले पेपर, किस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहते हो उसका कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उसका वीडियो अपलोड कर दें। और आप सभी तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।